अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। आज हम चैप्टर नंबर 8 लेक्चर नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पर एक ही लॉन्ग क्वेश्चन को 2 से 3 तरीके से पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि सी प्रोग्राम बनाने के स्टेप्स को डिटेल में डिस्कस करें। तो उन स्टेप्स के पहले मैं नाम बता रहा हूँ। क्रिएटिंग एंड एडिटिंग का सी प्रोग्राम, सेविंग अ प्रोग्राम, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कंपाइलिंग अ सी प्रोग्राम, लिंकिंग अ सी प्रोग्राम और एग्जीक्यूटिंग अ सी प्रोग्राम। अब पहला जो स्टेप है क्रिएटिंग एंड एडिटिंग अ सी प्रोग्राम, इसके अंदर आप पहले एडिटिंग की डेफिनेशन बताएंगे कि द प्रोसेस ऑफ राइटिंग सी प्रोग्राम इज़ कॉल्ड एडिटिंग, यानी कि प्रोग्राम को राइट करने का प्रोसेस कहलाता है एडिटिंग। इसके अलावा इस स्टेप के अंदर हम प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, अगर कोई स्टेटमेंट को डिलीट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब ये सारा काम करेंगे कहाँ पे? हमने शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ा था टर्बो सी प्लस प्लस। टर्बो सी प्लस प्लस हमें IDE प्रोवाइड करता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इसके अंदर हम अपना ये राइट भी कर सकते हैं, प्रोग्राम को मॉडिफाई भी कर सकते हैं और प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन को डिलीट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें, एक विंडो आपके सामने शो हो रही है, आपने इस विंडो को डिफाइन करना है, यही है एडिट विंडो। अब एडिट विंडो के बारे में बताएंगे कि इसके अंदर डबल लाइन बॉर्डर होते हैं। फिर बताएंगे कि इसके अंदर कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, जो कि ये इंडिकेट कर रहा होता है कि प्रोग्राम के स्टार्ट करने का पॉइंट ये है, यानी कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर है। फिर आप बता सकते हैं कि एडिट विंडो को हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? यानी कि जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। जूम करने के लिए आप एडिट विंडो के मेन्यू के अंदर एक ऑप्शन होगा आपके पास विंडो का, उसके अंदर जाएंगे तो आपके पास एक जूम का ऑप्शन मिलेगा। जूम के ऑप्शन से आप एडिट विंडो को एक्सपेंड कर सकते हैं। फिर आप बताएंगे कि एडिट विंडो के अंदर 2 स्क्रॉल बार्स होते हैं, जिनमें एक वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है, एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है। एक इसलिए यूज़ होते हैं, ये प्रोग्राम के अंदर नेविगेट करने के लिए, यानी कि मूव करने के लिए यूज़ होते हैं। जो वर्टिकल स्क्रॉल बार हैं वो अप एंड डाउन प्रोग्राम में मूव करने के लिए, अगर प्रोग्राम की लेंथ बहुत ज़्यादा है तो इसलिए यूज़ होते हैं। और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जो है वो राइट एंड लेफ्ट मूव करने के लिए यूज़ होते हैं प्रोग्राम के अंदर। फिर सेकेंड स्टेप है सेविंग अ सी प्रोग्राम। सेविंग का मतलब है प्रोग्राम को बनाने के बाद उसको डिस्क पे यानी कि मेमोरी में स्टोर कर देना। द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग सी प्रोग्राम इन मेमोरी और डिस्क इज़ कॉल्ड सेविंग। ठीक है। और प्रोग्राम के रन होने के लिए ज़रूरी है प्रोग्राम का सेव होना। सी प्रोग्राम किस एक्सटेंशन से सेव होता है? .c की एक्सटेंशन से सेव होता है, ये भी पता होना चाहिए। अच्छा, प्रोग्राम को सेव करने का तरीका क्या है? ऊपर मेन्यू बार में जाएंगे, ये जो एडिट विंडो आपको नज़र आ रही है ना, इसके अंदर एक ऑप्शन होगा फाइल का। उस ऑप्शन में जाके आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं। या एक शॉर्टकट की भी है F2 की, आप जब ये प्रेस करेंगे तो तब भी आप अपने प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं। जब इन दोनों में से कोई भी काम करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, यानी कि एक छोटी सी विंडो अपीयर होगी जिसे सेव फाइल एज डायलॉग बॉक्स कहते हैं। अच्छा, अब उसके अंदर ना बाय डिफ़ॉल्ट नाम शो हो रहा होगा आपके प्रोग्राम का, नो नेम E00.cpp। अगर आप कोई नेम नहीं देते प्रोग्राम को तो इस नेम से आपका प्रोग्राम सेव होगा, और अगर आप कोई नाम देना चाहें तो इसको रिप्लेस करके सेव कर सकते हैं। इसके अलावा आपसे सेव फाइल एज डायलॉग बॉक्स के अंदर लोकेशन भी पूछी जाती है कि किस लोकेशन पे आप प्रोग्राम को सेव करना चाहते हैं। अगर आप लोकेशन नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका प्रोग्राम बिन डायरेक्टरी में सेव होगा। ये बिन डायरेक्टरी पहले से ही कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद होती है, इसके अंदर जाके आपका प्रोग्राम सेव हो जाएगा। फिर आप कंपाइलिंग के स्टेप में बताएंगे कि कंपाइलिंग का मतलब है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देना, और साथ ये बता देंगे कि सोर्स कोड की एक्सटेंशन .c होती है और ऑब्जेक्ट कोड की एक्सटेंशन होती है .obj। और कंपाइलर ये काम करेगा, यानी कि कंपाइलर कन्वर्ट करेगा सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। और अगर सोर्स कोड के अंदर कोई एरर होगा तो कंपाइलर एरर मैसेज जनरेट कर देगा उस एरर को डिफ़ाइन करने के लिए, और इन एरर्स को रिमूव करना ज़रूरी है। अब कंपाइलिंग करने के लिए, यानी कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के लिए, चेंज करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? Alt+F9। ये भी हमने शॉर्ट क्वेश्चन में की थी। या एक और तरीका भी है, जो आपको पीछे एडिट विंडो नज़र आ रही है, उस एडिट विंडो के अंदर एक मेन्यू मिलेगा कंपाइल के नाम से, उसके अंदर जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंपाइल का, उस पर क्लिक करेंगे तो तब भी आपकी कंपाइलिंग हो जाएगी। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है लिंकिंग सी प्रोग्राम का। इसके अंदर आप क्या करना है? या जो कंपाइलिंग के दौरान
हमने सोर्स कोड को कन्वर्ट कर दिया ऑब्जेक्ट कोड में और हमें एक फ़ाइल मिली .obj के एक्सटेंशन से। इस फाइल को हमने कनेक्ट करना है हेडर फाइल के साथ यानी लाइब्रेरी फ़ाइल के साथ, यानी कि वो फ़ाइल जो हम लगाते हैं हैश इंक्लूड stdio.h और conio.h वाली फाइल्स जो हैं, इनके साथ हमने कनेक्ट करना है .obj वाली फ़ाइल को। तो ये एक प्रोसेस कहलाएगा लिंकिंग। जब दोनों फाइल्स लिंक्ड हो जाएंगी तो एक न्यू फाइल बनेगी, उस फाइल का नाम होगा एग्जीक्यूटेबल फाइल और उसकी एक्सटेंशन होगी .exe। ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा एक प्रोग्राम जिसे कहते हैं लिंकर, यानी कि लिंकर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि लाइब्रेरी फ़ाइल को यानी कि हेडर फाइल को कंबाइन करता है ऑब्जेक्ट फाइल के साथ। लिंक करने के बाद फिर एक और प्रोग्राम होता है लोडर। वो क्या करता है, इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को उठा के कंप्यूटर की मेमोरी में सेव कर देता है और कंप्यूटर की मेमोरी में एग्जीक्यूटेबल फाइल को सेव करने का प्रोसेस कहलाता है लोडिंग। फिर आखिरी स्टेप आता है एग्जीक्यूटिंग सी प्रोग्राम। अब इसका मतलब है सिंपली जो एग्जीक्यूटेबल फाइल कंप्यूटर की मेमोरी में पड़ी है उसको रन कर देना है। द प्रोसेस ऑफ रनिंग एग्जीक्यूटेबल फाइल इज़ कॉल्ड एग्जीक्यूटिंग। एग्जीक्यूट करने के लिए शॉर्टकट की यूज़ होगी Ctrl+F9 या फिर मेन्यू बार में जाके ऑप्शन चूज़ करेंगे आप, रन के अंदर जाएंगे और रन के अंदर जाके फिर दोबारा एक और ऑप्शन आएगा रन का, उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी, प्रोग्राम रन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि स्क्रीन फ्लिक करने लग जाती है, यानी कि टिमटिमाने लग जाती है और आपकी आउटपुट वाली जो स्क्रीन है वो डिसअपीयर हो जाती है। उसको दोबारा से लेके आने के लिए स्क्रीन पर यानी डिस्प्ले करवाने के लिए आप एक और शॉर्ट की यूज़ करेंगे Alt+F5 या फिर मेन्यू बार के अंदर एक मेन्यू होगा विंडो का, उसके अंदर जाके एक ऑप्शन मिलेगा आपको यूज़र स्क्रीन का, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन वापस अपीयर हो जाएगी। इन सब स्टेप्स को डिफ़ाइन करने के बाद आप इसके विजुअल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, यानी कि ये एक डायग्राम बनाएंगे जो इन सब स्टेप्स को डिफ़ाइन कर रही है।